हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज मैं जो डीआईवाई बनाऊंगी वो क्रिसमस रिलेटेड डीआईवाई होगा। तो ये डीआईवाई बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा है, तो आप ज़रूर लास्ट तक देखते जाइए। एंड ये डीआईवाई बनाना भी बहुत ही इजी है, तो आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। अगर आपको ये डीआईवाई में थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो चलिए आज का पहला डीआईवाई स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पहला डीआईवाई बनाने के लिए मैं यहाँ पर जो सीडी का कैसेट हो उसको यूज़ किया हूँ। आप चाहे एमडीएफ बोर्ड को भी यूज़ कर सकते हो। तो पहले मैं जेसो का एक कोड अप्लाई करके इसके ऊपर पेंट कर लूँगी। मैं यहाँ पर स्काई ब्लू कलर से पेंट करी हूँ। एंड अब मैं जो ईयरबड्स होता है उसको छोटा छोटा करके कट करके इस तरीके से ग्लू की मदद से इसको चिपका दूँगी। यहाँ पर मैं इस डीआईवाई में स्नोफ्लेक बना रही हूँ। तो अब जो मिडिल का पोर्शन है वहाँ पर मैं एक पॉम पॉम को लगा दिया हूँ। एंड इस तरीके से मैं ईयरबड्स को एक एक करके लगा दूँगी। एंड छोटा छोटा जो कट करके रखा था उसको भी मैं मिडिल पर अप्लाई कर लूँगी। एंड ये स्नोफ्लेक बनाने का तरीका बहुत ही इजी है, आप इसको आसानी से बना सकते हो। तो ये छोटा छोटा पीस अटैच करने के बाद ये एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। Two thousand years later. तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट डीआईवाई की तरह। तो यहाँ पर मैं एक स्नोमैन बनाऊँगी। तो इसके लिए मैं पहले यहाँ पर सर्कल करके एक स्नोमैन का पिक्चर ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से। एंड इसको कट करने के बाद मैं एक कार्डबोर्ड लूँगी एंड उसके ऊपर इसको ग्लू की मदद से लगाने के बाद मैं इसको कट कर लूँगी, पीच बोर्ड को कट कर लूँगी। आई होप कि आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो अब मैं एक न्यूज़पेपर को लूँगी। यहाँ पर मेरे पास न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है। तो मेरे पास इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं था, तो इसलिए मैं प्रिंट आउट करके एक इंग्लिश न्यूज़पेपर को निकाल लिया था। तो अब ये स्नोमैन के शेप पर पेपर को भी कट कर लूँगी एंड फिर मैं ग्लू की मदद से पिच बोर्ड के ऊपर इसको अटैच कर दूँगी। मैंने ये जो डीआईवाई बनाया है ये भी बहुत ही इजी सा है, तो आप आसानी से घर पे इसको बना सकते हो। तो ये ग्लू लगाने के बाद मैं इसका जो रफ़ एजेस है, मतलब साइड के पोर्शन को थोड़ा सा बिखरा हुआ लग रहा था, तो इसलिए मैं इसके ऊपर एक रोप को ग्लू की मदद से लगा दूँगी। तो ये रोप अटैच कर लिया मैंने। एंड इसके बाद मैं इसका जो मफलर है उसको मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं पेपर से कट कर लूँगी मफलर की तरह। एंड फिर एक ब्राउन पेपर को लेकर उसके ऊपर भी मैं इसको कट कर लूँगी, क्योंकि ब्राउन पेपर थोड़ा सा हार्ड टाइप का है। तो यहाँ पर मफलर मैंने जो कट कर लिया था, तो मैं यहाँ पर 3 स्नोमैन बनाऊंगी, तो इसलिए मैं 3 मफलर कट कर लूँगी। एंड ये कट करने के बाद मैं छोटा छोटा बीड्स या पर फोम सीट को यूज़ करके इसका जो नाक, मुंह, आई वगैरह होता है उसको मैं एक एक करके लगा दूंगी। एंड मिडिल पर मैं बीड्स को यूज़ करके इसका जो बटन है उसको मैं लगा दूंगी। एंड साइड पर मैं एक स्टार को अटैच कर दूंगी। तो अब ये सारी डिटेल्स वगैरह कंप्लीट होने के बाद मेरा जो मफलर है वो थोड़ा थोड़ा फीका फीका सा लग रहा था, तो इसलिए मैं फैब्रिक से इसके ऊपर डॉट डॉट करके डिज़ाइन कर लूँगी। एंड ये कंप्लीट होने के बाद मैं इसको हैंग करने के लिए बैक पर रोप अटैच कर दूँगी। एंड बैक पर रोप लगाने के बाद ये डीआईवाई कंप्लीट होगा। तो आप यहाँ पर रोप को भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप डबल साइडेड टेप को यूज़ करके भी इसको वॉल पर लगा सकते हो। तो ये लगाने के बाद हमारा ये डीआईवाई कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैं ग्लू के ऊपर एक पेपर कट करके भी लगा दिया हूँ। तो ये रहा आज का हमारा सेकेंड डीआईवाई का फाइनल लुक।
फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारा थर्ड डीआईवाई की तरह। तो यहाँ पर मैं एक सेंटा क्लॉज रिलेटेड डीआईवाई बनाऊंगी। तो मैं पहले ट्रायंगुलर शेप पर पीच बोर्ड को कट कर लिया था एंड उसके बाद दोनों को एक साथ अटैच कर दूंगी। एंड फिर हमारा जो ये सेंटा क्लॉज होगा, इसको स्टैंड करने के लिए मैं यहाँ इस तरीके से पीच बोर्ड को छोटे छोटे शेप पर कट करने के बाद एक के ऊपर एक ग्लू की मदद से लगा दूंगी। एंड फिर ये जो मैंने ये पीच बोर्ड से रिलेटेड बनाया हूँ, इसको मैं टिश्यू पेपर की मदद से कवर कर लूँगी। तो फ्रेंड्स ये डीआईवाई भी बहुत ही इजी सा है, बहुत ही क्यूट सा भी है। तो मैं यहाँ पर ग्लू एंड वाटर मिक्सचर को पीच बोर्ड के ऊपर लगाने के बाद मैं टिश्यू पेपर को एक एक करके अप्लाई कर दूँगी। एंड ये टिश्यू पेपर अटैच करने के बाद, ये कंप्लीट होने के बाद मैं इसके ऊपर जेसो का एक कोट को अप्लाई कर दूँगी। तो आई होप आप सबको ये डीआईवाई बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे ये डीआईवाई बनाने बहुत ही अच्छा लगा था, तो आई थिंक कि आपको भी अच्छा लगे। तो ये जो पीच बोर्ड है सारे, ये कवर होने के बाद मैं यहाँ पर सेंटा क्लॉज को बनाऊंगी। तो इसके लिए मैं थ्री ट्रायंगुलर शेप पर पीच बोर्ड को कट कर लिया था। तो फ्रेंड्स जेसो का कोड अप्लाई करने के बाद, ये सूखने के बाद मैं यहाँ पर पेंट करना स्टार्ट करूँगी। तो पहले मैं यहाँ पर रेड कलर, जो आप जहाँ पर भी मैं रेड कलर का अप्लाई करूँगी उसको मैं पहले कंप्लीट कर लूँगी। एंड फिर मैं एक एक करके टोपी, मूंछों, दाढ़ी वगैरह बनाऊँगी। तो ये जो टोपी है, ये पेंट करना कंप्लीट होने के बाद यहाँ का जो मैं स्टैंड करने के लिए जो मैं पीच बोर्ड से बनाया था, उसको भी मैं रेड कलर से पेंट कर लूँगी। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होने के बाद अब मैं मूंछों को बनाऊँगी। तो इसके लिए मैं एक ऊल लूँगी एंड उसको छोटे छोटे करके कट कर लूँगी। एंड फिर मैं मूंछों का जो शेप बनाया था उसको मैं कट करने के बाद, मैं वो जो मूंछों है उस पर मैं ग्लू लगा दूंगी। एंड फिर ये जो छोटे छोटे कट करके रखा ऊल होगा, उसको मैं मूंछ के ऊपर लगा दूंगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया है मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आपको नहीं समझा है तो आप वीडियो को देखते जाओ, आप समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्रश से स्प्रेड कर लिया हूँ ग्लू को एंड इसके ऊपर मैं सारे ऊलों का पीसेस को लगा दूंगी। तो फिर इसका जो एक्स्ट्रा ऊल होगा उसको मैं निकल कर इसको शेप करके कट कर लूँगी। तो ये जो मूंछ है ये कंप्लीट हो गया है। तो अब दाढ़ी भी मैं सेम तरीके से बनाऊंगी, इसके ऊपर ऊल देकर। तो इस तरीके से दाढ़ी कंप्लीट होने के बाद मैं जो मूंछें मैं बनाया था उसको मैं ग्लू की मदद से लगा दूंगी। एंड फिर मैं जो छोटा छोटा डिटेल्स होता है, जैसे कि टोपी का मैं एक स्ट्रिप दूंगी एक ब्लैक कलर का, उसको मैं लगा दूंगी। एंड फिर मैं पेपर से कट करके मैं इसका जो आई है उसको भी मैं कर लूँगी। तो इस तरीके से छोटा छोटा डिटेल सेट करके मैं इसको एकदम से कंप्लीट कर लूँगी। अब ये सेंटा क्लॉज का जो छोटा छोटा डिटेल्स है ये कंप्लीट होने के बाद, मैं इसका जो नोज़ है वहाँ पर एक थोड़ा छोटा सा पॉम बॉल को यूज़ करूँगी। एंड फिर मैं सेंटा क्लॉज के क्लॉथ पर बटन लगा दूँगी ग्लू की मदद से। एंड पहले मैं जो सेंटा की जो मैं स्किन बनाया था वो मुझे उतना भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैं इसका जो स्किन टोन है इसको मैं फिर से चेंज कर लिया था। तो ये छोटा छोटा डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद इसका जो पैर है वो उसको मैं बनाऊंगी ताकि ये ठीक से स्टैंड हो सके। तो ये नोज़ वगैरह सब कुछ कंप्लीट होने के बाद मैं अब जो स्टैंड करने के लिए जो स्क्वायर शेप का ये बनाया था, इसको मैं दो छोटा छोटा होल बनाऊंगी। एंड फिर मेरे पास इस तरीके से जो स्टिक होता है वो मेरे पास थे, तो इसको मैं सेंटा क्लॉज के नीच पोर्शन पर लगा दूंगी। एंड अब ये डीआईवाई एकदम से कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको ये 3 डीआईवाई बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आपको भी अगर एक भी डीआईवाई आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।